सप्त युंजन तीर्थमेक चक्रम एकोश्रो वहति सप्तनामा। एक मंत्र काल सूक्त है, काल सूक्त है वेद में, अथर्ववेद में। कालो अश्रो वहति सप्तरश्मि, सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता, तमारोहन्ति कवयो विपश्चिता, तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। कालो अश्व वहति सप्तरश्मि, काल रूपी अश्व सप्तरश्मि वाला सूर्य को ही वर्णन है। कालो अश्व वहति सप्तरश्मि, सहस्राक्षो अजरो भूरि रेता, अजर है वो, अत्यंत भूरी रेता, बहुत ज्यादा बल से भरा हुआ है। भूरी रेता का है इसको, सूर्य को। सहस्राक्ष, हजारों, असंख्य आंखों वाला, सबको देख रहा है। सहस्राक्षो, उसको कर दिया, मानवीकरण कर दिया। सहस्राक्षो अजरो भूरि रेता, तम आरोहंति कवयो विपश्चिता। ज्ञानी लोग, विपश्चित ज्ञानी लोग उस पर सवारी कर पाते हैं, बाकी तो सब देखते रहते हैं, ये दौड़ता रहता है। तम आरोहंति कवयो विपश्चिता, तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा, तस्य विश्वानि भुवनानि चक्राणि। उसके चक्र कौन से? सारे भुवन ही उसके चक्र हैं। यहाँ पर अश्वो वहति सप्तनामा, 7 प्रकार के रंगू रूप नाम वाला एक अश्व उसका वहन कर रहा है। सूर्य के रथ को 7 रंगों से सूर्य रश्मियां, सप्त युंजन्ति रथमेक चक्रम त्रिनाभि चक्रम अजरम अनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थु। त्रिनाभि चक्रम अजरम, त्रिनाभि, 3 जो ऋतु है वो त्रिनाभि है। त्रिनाभि मंत्र का उत्तरार्ध संवत्सर का वर्णन करने वाला है। उसमें त्रिनाभि चक्रम, 3 ऋतुओं वाले संवत्सर का ग्रहण करना चाहिए। है? कह रहे थे 3 नाभि, 3 ऋतुओं वाले संवत्सर का ग्रहण करना चाहिए। ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, ये 3 ऋतु संवत्सर की 3 नाभियां हैं, जिसके भीतर प्राणी रहते हैं, वो संवत्सर कहलाता है। संवसंति प्राणिनो यस्मिनिति संवत्सर, संवत्सर वो है जिसके अंदर प्राणी रहते हैं। ये संवत्सर पद का निर्वचन है। तो त्रिनाभि चक्रम, 3 ऋतुओं वाले संवत्सर रूप चक्र, त्रिनाभि चक्रम अजरम, 3 नाभि वाला, 3 ऋतुओं वाले संवत्सर, ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत। ग्रीष्म, हेमंत में शिशिर भी सम्मिलित हो गई। वर्षा, वर्षा में शरद भी सम्मिलित हो गई। और ग्रीष्म में वसंत भी आ गई। वर्षा में शरद, ग्रीष्म में शुरू हो जाती है ना, वसंत से गर्मी शुरू हो जाती है, और वर्षा के बाद शरद आती है।
और हेमंत के बाद शिशिर है। तो तीन नाभि, 6 ऋतुओं को तीन में समेट दिया, ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत। हेमंत और शिशिर एक ही है, वर्षा और शरद एक ही है, वसंत और ग्रीष्म एक ही है। तो इस तरह से तीन नाभि, तीन ऋतुओं वाले, तीन ऋतुओं वाले संवत्सर का क्या कर दिया, तीन ऋतुएं संवत्सर की तीन नाभियां हैं जिसके भीतर प्राणी रहते हैं। ये संवत्सर पद का निर्वचन है। आगे ग्रीष्म आदि पदों का निर्वचन करेंगे। एको शो वहति सप्तनामा आदित्य। पहली पंक्ति में तो आदित्य का, दूसरी पंक्ति में मंत्र का दूसरा भाग संवत्सर का वर्णन कर रहा है और पहला भाग आदित्य का वर्णन कर रहा है। एक चक्र वाले सूर्य के रथ को 7 रंगों से एक सूर्य रश्मियां जोड़ती हैं। 7 प्रकार के रंगों रूप नाम वाला एक अश्व उसका वहन करता है। सूर्य के रथ का ये चक्र 3 नाभियों वाला, अजर, कभी नष्ट न होने वाला, अनर्व, किसी के आश्रित न रहने वाला है। अनर्वा का अर्थ है किसी के जो आश्रित न रहे। इसके आश्रित इमे विश्वा भुवनानि तस्तु, ये सारे लोग लोकांतर इसी के आश्रित हैं। सूर्य के ही आश्रित हैं सारे लोग लोकांतर। इतनी बुद्धि विकसित हो जाए, जो इतना सब बातें, इतनी गहरी गहरी बातें देखने लग जाए, फिर आगे तो फिर अपने आप सब दिशाओं में खोज करेगी। बुद्धि जो है ना, इतनी विकसित हो जाए, सृष्टि पैदा होगी मान लो, और पैदा होने के बाद फिर उसको इतनी दिशा मिल गई, यहाँ तक कि सारी चीजें बता दी, व्यवहार विद्या भी बता दी, कैसे जीना चाहिए, प्रेम इत्यादि भी बता दिया। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि, क्या करने के काम है, क्या नहीं करने के, विधि निषेध बता दिया। माँ गृध कस्य स्विद्धनम तेन त्यक्तेन भुंजी था। और उस मूल तत्व के बारे में भी जगह जगह संकेत कर दिए। सपर्यगात शुक्रमकायम, वो सब जगह व्याप्त है, ऐसे ऐसे तदे जति तन्मय जति आदि मंत्रों में एक एक थोड़ा थोड़ा संकेत कर रहा हूं कि सारा बता दिया। और विज्ञान की भी बहुत सारी बातें, सूर्य बांध रखा है, ये कर रखा, वो कर रहा है, इस तरह से इस वेदों को सर्वज्ञ बताते हैं। सर्वज्ञ कल्प है ये वेद। विज्ञान के विषय में भी पर्याप्त सूत्र नहीं होती। नहीं, मैंने कहा बुद्धि विकसित हो गई ना, तो बुद्धि का काम है फिर अपने खोज करती रहे। मनुष्य जीवन कैसे सुख पूर्वक इस धरती पर रहते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष अंततः मुक्ति की तरफ बढ़े, बंधनों से मुक्त हो, दुखों से मुक्त हो, और जीवन का जो रूप है वो साधनों से भी संपन्न हो। खेती करना और ये सब बता दिया, हल आदि, पानी और बादल बरसते हैं और ये सब करते हैं, खेती करते हैं, ये सब बता दिया। तो जीवन का वैदिक ऋषि केवल विज्ञान पर केंद्रित नहीं है कि वे विज्ञान की खोज करते रहो और बस। वैदिक ऋषि जीवन को सब तरफ से परिपूर्ण देखना चाहते हैं। कहीं पर भी सामूहिक रूप से समष्टिगत और व्यष्टिगत जीवन कैसे निरंतर, अब ये ऐसा मॉडल है कि इस मॉडल में भौतिक विकास तो खूब ज्यादा दिखाई देता है, पर बाकी दूसरी चीजें गौण होती चली गई।
इसमें एक जगह आया था ना, हमारी सभा में शिष्ण देवा ना आए, तो सारा संसार शिष्ण देवा हो रहा है। हैं? शिष्ण से क्रीड़ा करने वाले, उपस्थ से क्रीड़ा करने वाले हो रहे हैं सारे दुनिया के लोग। हमारी सभा में हिंसक न आए, हमारी सभा में ये न आए, पीछे एक मंत्र में आया था। तो ये सब वेदों में कहीं इन चार पुरुषार्थों की चर्चा है क्या, कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हाँ हाँ है क्या वेद में? पूछना चाह रहा हूँ। है ना, धर्म के बारे में भी है, समृद्धि के बारे में भी है, कामनाओं की पूर्ति के बारे में है। एक जगह यूं थोड़ी मिलेगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। जिनकी चर्चा है उनको सार रूप में हमारे ऋषियों ने खोज करके निकाल दिया। महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष 16 अंग जो है ना, एक गोविंद गुरु जी महाराज ने एक बार व्याख्यान दिया था इसमें, योगग्राम में स्वामी जी का जो वो कर दिया था ना, लाभ फ्लॉप कर दिया था वो जो प्रोग्राम है दिल्ली वाला। दिल्ली वाला। तो स्वामी जी वहाँ ठहरे आकर के हमारे साथ, हम मैं वहाँ रहता था ब्रह्मचारियों के साथ, योगग्राम में रहता था। तो स्वामी जी फिर योगग्राम में ही आ गए थे, बहुत ज्यादा ये सब झंझट हो गए थे ना। तो फिर गोविंद गिरी जी महाराज भी आए, कई लोग मिलने के लिए आते थे एक एक सहानुभूति के लिए। तो गोविंद गिरी जी महाराज का व्याख्यान करवाया। तो उन्होंने पहली बार मैंने सुना उनका कि महाभारत जो ग्रंथ है वो कोई कथा नहीं है, 16 चीजों का उसमें वर्णन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग राजयोग, और 4 वर्ण 4 आश्रम, इस तरह से करके। तो ये तो सार रूप में ऐसे। तो वेदों में धर्म तत्व तो बताए, यही धर्म है। जैसे कहीं संयम की, मेरी इंद्रियां ऐसी हों जो जिनसे घोर अनर्थ होता है वो सही रास्ते पर चलती रहे, ऐसे संदेश मिलते हैं वेद में, मुझे दिखाई दे रहे वो मंत्र। मेरा मन जिससे कि बहुत बड़ा अनर्थ होता है वो मन मेरा सधा हुआ रहे। तो ये श्रम हो गया ना, श्रम और दम धर्म के तत्व हैं ये। और तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ये धर्म तत्व ही है ना, कि अनासक्त होकर के हम जीवन को इस तरह से जिए, प्रेम में रहे, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। और ये जो कहा ना, सहृदय सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिया, हम एक दूसरे से द्वेष रहित होकर के जिए। हम नई ब्याई हुई गाय जैसे बछड़े से प्यार करती है, ऐसे हम एक दूसरे से प्यार करें। ये सब धर्म का संदेश दे दिया ना। इसको धर्म कहा है, जो जीवन के लिए आवश्यक, धारण करने के, जो जीवन को धारण करने वाले आवश्यक नियम है ना, उनको धर्म कह दिया। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, ये बिखरे हुए हैं। वेद तो एक खजाना जैसा है, उसमें से जा जा करके मोतियों को चुनना पड़ता है। और समृद्धि की बहुत ज्यादा, ये महर्षि दयानंद के भाष्य में तो चक्रवर्ती साम्राज्य, चक्रवर्ती ऐश्वर्य आदि की बात बहुत ज्यादा आती है, तो अर्थ आ गया। और कामनाएं पूर्ति की बात भी है। और महाभारत जो वेद का ही वो है ना, सारे वेदों का, वेद व्यास का मतलब यही होता है कि वेद के आर पार जाने वाला। उन्होंने ये कहा कि देखो, ऊर्ध्वबाहु विरोमेशा न च कश्चित् शृणोति माम, मैं हाथ खड़े करके बोल रहा हूं, आप लोग मेरी बात सुनो ध्यान से, क्यों नहीं सुन रहे हो। धर्माद अर्थश्च कामश्च, धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। तो त्रिवर्ग और फिर मोक्ष विद्या भी वेदों में मिलती है। तो इस तरह से वेद में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन हमें, मोक्ष, बहुत सारे वेद के मंत्र है ना जो ये कहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, विद्या अमृतम अश्नुते, मोक्ष कहो अमृत कहो, एक ही बात है। तमेव
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तो और कोई रास्ता नहीं है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तो पदे पदे हमको वो उनके संकेतों को समझना पड़ता है कि देखो ये धर्म तत्व का संकेत है, ये अर्थ का है, ये कामना पूर्ति का है। पर अर्थ और काम को स्वच्छंद नहीं किया। वैदिक ऋषियों ने कहा धर्म पूर्वक अर्थ और काम, धर्म जुड़ा रहना चाहिए। अर्थ काम बेतहासा अर्थ और काम की बात नहीं करते, धर्म पूर्वक अर्थ और काम की बात करते हैं। मॉडल तो बिल्कुल सही है, मॉडल के ऊपर चले ना तो जीवन हमारा पूरा अस्तित्व बहुत ही सुखी हो जाए। पर इतना समझ में नहीं आता है। अभी इतने पढ़ने लिखने के बाद, सुनने के बाद, विचार करने के बाद फिर मेरे को भी समझ में आया बार बार, भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष बार बार, इससे इसका क्या तात्पर्य है। खूब मैंने विचार किया, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। इतना सुनने सुनाने के बाद, दूसरों को समझाने के बाद ये आया कि ये तो भाई चार चीजें तो वास्तव में, इन चार चीजों को प्राप्त कर ले तो मनुष्य सफल है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ और काम का अभिप्राय उनका ये है जो कि जीवन विद्या में ये कहते हैं ना, समृद्धि वाला पक्ष। जीवन विद्या में अर्थ और काम को एक शब्द में कह दिया, समृद्धि। पर वो आंतरिक समृद्धि की ही बात करते हैं सर। कौन? जीवन विद्या। आंतरिक समृद्धि, बाह्य समृद्धि भी करते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि भाई जो समृद्धि यदि नहीं होगी ना तो हम शोषण करते रहेंगे। जीवन में समृद्धि को वो वैसा मानते हैं, साइकोसोमेटिक। मतलब समृद्धि केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है, हमारे मन के संतोष का भाव भी उसमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मन यदि संतुष्ट नहीं है तो फिर कितनी भी समृद्धि हो कम ही दिखती है। समृद्धि में फुलफिलमेंट होता है ना, वो भाव भी होना चाहिए, पूर्णता का भाव होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे कह दिया, तीन चीजें हैं जीवन विद्या में, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग्स और समृद्धि। यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष के रखा है परंपरा में। सही समझ, सही भाव और समृद्धि, तीन चीजें के ऊपर केंद्रित है जीवन विद्या। क्यों जी, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? वहां तीन चीजें मुख्य रूप से हैं, इन्हीं का विस्तार है। मतलब तीन चीजों का ही विस्तार है कुल मिला करके। जितना भी वो दर्शन खड़ा किया है इन तीन बातों के ऊपर है। तो परंपरा में धर्म अर्थ काम मोक्ष शब्द चल रहे हैं। यदि कोई समझे तो देखो, समझने वालों के लिए तो ऐसे हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी तो तीन चीजों का व्याख्यान करते रहें और हम उस पर ध्यान नहीं दें तो वहां भी कुछ नहीं, और यहाँ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन करते रहें और उसको व्यवहार में ना। धर्म तत्व तो ऐसा है जिसमें सब कुछ आ गया जीवन के लिए, जो भी डिविनिटी जिसको कहते हैं ना, श्री अरविंद आश्रम में डिविनिटी, डिवाइन शब्द से प्रयोग किया है। देवत्व जो भी है वो धर्म में आ गया। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक वो है वेद का मंत्र। एक सत्य को ज्ञानी लोग बहुत रूपों में बखान करते हैं। एक सत्य है और उसका व्याख्यान अनेक रूपों में करते हैं। तो श्री अरविंद उसको डिवाइन शब्द से कह देते हैं, परंपरा में उसको धर्म कह देते हैं। इस तरह से मेरे को अध्ययन करने में ना बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग इस बात को ऐसे कह रहे हैं, ये लोग इसे। और वेद मंत्रों में भी एक सत्य को, जैसे मैं कहा विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यहाँ दुरितानि परासुव कहा, उसी बात को दूसरे मंत्र में युयोध्यस्मत् जुहुराण मेना, हमसे जो कुटिलता युक्त पाप है उनको दूर कर दो। एक जगह कहा दुरितानि परासुव, दूसरी जगह कहा युयोधि अस्मत् जुहुराण मेना,
जुहुरान कुटिलता युक्त एना पाप दूर कर दो। यहाँ यद भद्रम तन्ना असुव, भद्रम कहा, अग्नि न सुपथाराय अस्मान, हे अग्निदेव हमें सुपथ से ले चलो। वहां भद्रम आसु है, यहाँ सुपथ से ले चलो। तो एक सत्य को अलग अलग रूपों में ज्ञानी लोग, विप्र लोग, ज्ञानी लोग बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। एक बार थोड़ा सा ओम जी, वो खानपुर वाली बच्ची है। सप्त युंजंती रथमेक चक्रमेक चारिणम, चक्रम चकतेरवा चरतेरवा क्रांतेरवा। चक्र तो इन धातुओं से बनता है। चक चकतेरवा का अर्थ है चलन, चलतेरवा, चरतेरवा क्रामतेरवा। एकोस्व वैति सप्तनामा आदित्य, एक अश्व सप्त नामा आदित्य, सप्तस्मै रश्मयो सप्तनामा आदित्य। एक 7 रंगों का मिश्रण सफेद रंग होता है। यही प्रकाश रूप सूर्य को ले जाता है, अर्थात प्रकाश के द्वारा सूर्य की सर्वत्र पहुंच होती है। एकोश्रो वहति सप्तनामा आदित्य, सप्त नाम वाला 7 रंगों का मिश्रण सफेद रंग। 7 रंगों का मिश्रण है कि श्वेती, वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं। इंद्रधनुष में दिखते थे 7। वो अलग हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने अपनी बात यही रखी कि यहाँ पर जो है वैज्ञानिक ऐसा वेद में विज्ञान की खोज से ये प्रमाणित नहीं होगा कि देखो ये तो गलत बात हो गई। कुछ संकेत जो भी हैं उनके साथ तालमेल भी बैठता है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि जीवन का मॉडल एक होना चाहिए ना, जीवन का मॉडल जिसमें समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों प्रकार के सुख हो। और सुख का मतलब, सुख का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि साधनों की बहुतायत, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, परिपूर्ण सुख, आत्मा की तरफ भी गति देखी जाए, संयम, विवेक। सभी लोग जो वेद मंत्रों से परिचित नहीं है पर अच्छे विचारक हैं, वो इन सब बातों को देखते ही हैं। विदेश के लोग भी जो वेद तो नहीं पढ़े पर उनकी बुद्धि विकसित हो गई, तो इस तरह खलील जिब्रान आदि और ये एक एक लेखक हुए हैं, राधा स्वामी ने छपाई है वो पुस्तक, मेद वेद। मैंने खरीदी थी वो पुस्तकें बहुत सारी, मैंने बांटी भी। कोई चीज अच्छी लगे तो फिर मैं उसको दूसरों को भी बांटने लगता हूँ खरीद करके। एक बार स्वामी शरणानंद जी की एक पुस्तक बहुत अच्छी लगी मेरे को, क्रांति के सूत्र, ऐसा कुछ, क्रांति व शांति के सूत्र, वृंदावन से। तो 300-400 पुस्तकें मंगवा ली, 500 पुस्तक कितनी। एक बार उपनिषद मेरे को अच्छी लगी है, 12 उपनिषद, सब बच्चों को बांट दिया वहां पतंजलि में, एक एक पुस्तक सबको मंगवा करके दे दी। ऐसे वो क्रांति की वाली पुस्तक है, बहुत अच्छी लगी। तो विदेश के जो लोग हैं, मैंने वो पुस्तक पढ़ी, मुझे कहीं भी उसमें ऐसा नहीं लगा कि ये कोई बात
संप्रदाय से, किसी एक वर्ग से, किसी एक विचारधारा से। जीवन का अध्ययन है पूरा खुला। तो मैं इसको मूल उसके साथ जाके जोड़ता हूँ कि पीछे जाते जाएं जाते जाएं। जब ये सारा सृष्टि तैयार हो गई, सूर्य चंद्रमा धरती आसमान, वर्षा होने लगी, बादल बनने लगे, और ऊपर से वर्षा होने लगी, और वनस्पतियां इस धरती पर उग गई, और मनुष्य आ गया। उसके बाद कोई ना कोई तो दिशा देने वाला होना चाहिए न। मनुष्य तो ऐसे आगे ज्ञान का विकास होगा नहीं अपने अपने हिसाब से, कि मनुष्य बस ऐसे ही गलतियां करते रहे और सुधार करते रहे, और ऐसे बुद्धि उनकी विकसित हो गई। जब कोई भी नहीं है सिखाने वाला, और उस समय ये ज्ञान का विकास कैसे होगा? हजारों हजारों लाखों साल भी हो जाएंगे तो बुद्धि ऐसे विकसित नहीं होगी। तो ऐसे पूर्व संस्कार के कारण से कोई तो बुद्धि आनी चाहिए जो उसकी स्मृति आ जाए। तो ऐसी व्यवस्था हुई कि मनुष्यों में से ही कुछ मनुष्यों को वो मंत्र प्रतिभात हो गए, और उनका अर्थ भी प्रतिभात हो गया, और मन उनका पूर्व संस्कार के कारण बहुत ही एकाग्र और शांत। ऐसे ज्ञान का प्रवाह आगे चल पड़ा। तो वेद का जो सर्वज्ञता है ना, यानी इसमें जो दिशा दी गई है जीवन के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि जैसे प्रेम तत्व जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक साधन तो सारे के सारे ऐसे ही हो जाएंगे सारे। कुछ कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं ना, कि जो दो भाई 500 करोड़ के मालिक थे और आपस में लड़ करके मर गए हैं? एको स्वैति सप्तनामा आदित्य सप्तस्मै रश्मयो रसान अभिसन्नामयन्ति। सात रश्मियां एनम आदित्यम रसान। तो क्या ऐसा लगता है मुझे तो कि ये यहाँ से जो रस है वो आदित्य, रश्मियां आदित्य में पहुंचाती है, या कहीं वायुमंडल तक ले जाती है, उसको आदित्य कह रहे हैं। सप्त रश्मियां एनम अभिसन्नामयंती, एनम आदित्यम सन्नामयंती, पहुंचाती है। वायुमंडल। सप्तेनम ऋषयस्तुवंती, सात ऋषि इसकी स्तुति कर रहे हैं आदित्य की। इदम भी इतरत नाम तस्माद अभिसन्नामात, गुणों का नाम में वो होता है, एकत्रीकरण होता है। लोक में प्रयुक्त होना, दूसरा नाम पदवी स्तुत्यर्थक नम धातु से बनता है। नाम के द्वारा ही रूप की स्तुति होती है। नाम अर्थ को प्रसिद्ध करने वाला होता है, इसलिए उसको नाम पद से कहा जाता है। तो मंत्र का पूर्वार्ध भाग हुआ और ये उत्तरार्ध हो गया। संवत्सर प्रधान उत्तरार्ध ऋचा त्रिनाभिचक्रम त्रिऋतु संवत्सरो ग्रीष्म वर्षा हेमंत। तीन ऋतु वाला संवत्सर ग्रीष्म वर्षा। संवत्सर संवसन्ते अस्मिन् भूतानि ग्रीष्मो ग्रस्यन्ते अस्मिन् रसा वर्षा वर्षति आसु पर्जन्य हेमंतो हिमवान हिमं पुनर् हंतेर्वा हिनोतेर्वा। या तो ये वृद्धि करती है हिम, या फिर ये नष्ट करती है। अजरम अजरण धर्माणम, अजरण धर्म अनर्वम अप्रत्यरितम अन्यस अन्यस अप्रत्यरितम अन्यस्मिन। उसमें भी आया था ना, अनर्वा के निर्वचन करते समय उन्होंने अप्रत्यरितम ऐसा दिया था। अनर्वा वो प्रसिद्ध गुरु जी वाला मंत्र, स तू ताव अनर्वा छेति निवसति नैनम अश्नोति अंगति।
इसको पाप नहीं प्राप्त करता है, वो वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। दूसरे का आश्रित नहीं होता। अजरम जो कभी जीर्ण नहीं होता। जिस संवत्सर में ये सारे प्राणी भौतिक जंतु रहते हैं, उस संवत्सर की वर्ष के अर्वांतरंगभूत सारे नामों अवयवों के द्वारा वेद में स्तुति की गई है। अरवर अनर्वम प्राणी भौतिक जंतु रहते हैं। यत्र इमानि सर्वाणि भूतानि अभिसंतिष्ठन्ते। संवत्सर में सारे प्राणी रहते हैं। तम संवत्सरम सर्वत्रम सर्वम सर्वमात्रा भी स्तौति। माने उस संवत्सर को, तम संवत्सरम सर्वमात्रा भी स्तौति। तम संवत्सरम सर्वमात्रा भी स्तौति। वर्षा के अर्वांतर अंगभूत सारे नामों अर्थात अवयवों के द्वारा वेद में स्तुति की जाती है। वर्षा के अर्वांतर अंगभूत, अवांतर होनी चाहिए। संवत्सर की वर्ष के अवांतर अंगभूत या अर्वांतर अंगभूत। संवत्सर की वर्ष के अर्वांतरभूत, वर्ष का जो दूसरा अंगभूत है संवत्सर, सारे नामों अर्थात अवयवों के द्वारा वेद में स्तुति की जाती है। सर्वमात्रा भी स्तुति। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने, उसी सूक्त का मंत्र है। पंच ऋतुतया, संवत्सर 5 चरों वाला चक्र पर घूमता है। इसमें 5 ऋतु वाले रूप में संवत्सर का वर्णन किया है। पहले 3 था, 5। पंच ऋतवा संवत्सर इति च ब्राह्मणम, ऐतरेय ब्राह्मण में हेमंत शिशिरयो समासेन। कहते हेमंत और शिशिर ये दोनों एक हो जाती हैं, तो इसलिए 5 ऋतु हो गई। सडरे आहुर अर्पितम, एक उसी में ये जो अश्वामी सूक्त 164 नंबर, उसी में ये सारे मंत्र। षडरे आहुर अर्पितम, 6 ऋतुएं बता दी। षड ऋतु तया अरा प्रत्यरिता नाभौ। अरे जो है वो नाभि में प्रत्यरिता लगे हुए होते हैं। 6 अरु पर स्थित कहते हैं। 6 ऋतुओं वाले रूप से संवत्सर का वर्णन किया। नाभि में घुसे हुए, प्रत्यरिता घुसे हुए अरे कहलाते हैं। आंग उपसर्ग पूर्वक गत्यर्थक री धातु से अरा पद की सिद्धि होती है। षट पद सह धातु से बनता है। वह 5 तक की संख्या को दबा लेता है, इसलिए षट कहलाता है। छह अरुण पर स्थित कहते हैं। इसमें 6 ऋतुओं वाले रूप से संवत्सर का वर्णन किया गया है। नाभि में घुसे हुए होने से अर कहलाते हैं। आम उपसर्ग पूर्व गत्यर्थक री धातु से अरा, षट पद सह धातु से बनता है। अरा प्रत्यरिता षट पुनः सहते। षट जो है सह धातु से बना है, वो 5 तक की संख्या को दबा लेता है, इसलिए षट कहलाता है। हम्म 7 को षट नहीं कहते, वो भी तो 6 को दबाता है, तो ये नहीं देखते। हमारा मन ऐसे जाता है ना, मेरा भी जाता है, तो फिर उसका उत्तर यही आता है कि दूसरी जगह जाता है नहीं जाता है इसको मत देखो, वो अर्थ वहां जहां घटा रहे वहां मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरी जगह भी जाता है ये मत देखो।
जहां घटा रहे हैं वहां मिलता है या नहीं मिलता है? षट सहते द्वादशारम नहीं तज्जरा, ये 12 मासों मेष आदि राशि रूप अरुण रथ के अवयवों से युक्त वह चक्र जरा जीर्ण नहीं होता। नहीं तज्जराए, जरा जीर्ण नहीं होता है। 12 अरे वाला, 12 अरे क्या है? मेष आदि राशि रूप जो आ रहे हैं ना, रथ के अवयवों से युक्त ये चक्र जरा जीर्ण। द्वादश प्रधय चक्र में एकम, ये सारे मंत्र उसी के हैं। सारे मंत्र उसी के हैं, अश्वमामीय सूक्त के। बहुत बड़े ऊंचे सृष्टि विद्या का वर्णन है वहां पर, सारा सृष्टि के बारे में ही कहा है। प्रधि दंड के रूप में वर्णन, 12 दंडे और एक पहिया, संवत्सर के 12 मासों का। द्वादश प्रधया, प्रधया मानी दंड के रूप में वर्णन है। प्रधि मास, संवत्सर के मापने वाले होने से मासा इति मासा नाम, द्वादश प्रदय चक्रम एकम इति मासा नाम। मासा माना, मास को मास क्यों कहते हैं? संवत्सर के मापने वाले होने से मास कहलाते हैं। पहिए की नाभि या नेमी में भली प्रकार से लगाया हुआ होने से अरे को प्रधि कहते हैं। प्रधि प्रहितो भवति, एक तरफ पहिए की नाभि है, दूसरी तरफ नेमी है। प्रधि तो क्या है? प्रधि तो कह रहे हैं पहिए की नाभि और नेमी में भली प्रकार से लगाया हुआ होने से जो अरे होते हैं उसको प्रधि कहते हैं। स्पोक्स, उसको प्रधि कहते हैं। एक तरफ नेमी, नेमी वो होती है जो जमीन से छूता हुआ चलता है, और प्रधि वो नाभि वो होती है जो धुरा होता है ना। साइकिल को सामने ला करके देख लो, एक तो साइकिल का वो चक्र है जो जमीन से छूता हुआ चलता है, दूसरा वो जो अरे हैं ऊपर नाभि में जाकर के लगे हुए होते हैं। तो बीच की जो ताड़ियां हैं उसको अरे कहते हैं, उसको प्रधि कहते हैं। प्रहिता भवती, भली प्रकार से लगाया हुआ होने से अरे को प्रधि कहते हैं। पहिए की नाभि या नेमी में भली प्रकार से लगाया होने से अर को प्रधि कहते हैं, अरे को। तस्मिन साकम त्रिंशता न संकवो अर्पिता षष्टिर न चला स, ये भी वही का मंत्र है। उस संवत्सर रूप चक्र में त्रिशता साकम षष्टि, त्रिशता साकम, त्रि तीन, त्रिशत शब्द का अर्थ हो गया 3 बार 100, तो 300 हो गया। और उसके साथ 60, 360 दिन रूप चला चला सा, सदा चलने चलते रहने वाले। संकवह, कीलें अर्पिता लगी हुई है। 60 और 300, 360 संवत्सर के दिन अहोरात्र होते हैं ना। तो इकट्ठे कहे जाने पर ये बात ऐतरे 4 2 6 ब्राह्मण में कही है, ऐतरे ब्राह्मण में कही है यही बात। सप्त च वै शतानि विंशतिश्च संवत्सरस्य अहोरात्रा, सप्त इति ब्राह्मणम समासेन, षष्ठी च है वै त्रीणि च शतानि संवत्सरस्य अहोरात्रा। गोपत ब्राह्मण में भी ये बात आई। षष्ठी च वै त्रीणि च शतानि, 300 और 60 संवत्सर के दिन रात हैं। ब्राह्मणम समासेन, संक्षेप में ये होते हैं 360 दिन 360 रात्रि, सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थु, ये उसमें कहा है। अस्यवामी सूक्त में सप्तशतानि विंशतिश्च 720, सप्तशतानि 700, विंशतिश्च 20। कैसे हुए 720? 360 और 360 को जोड़ेंगे तो 720 बैठेंगे। 360 दिन 360 रात। ऐतरे ब्राह्मण शंकु कीलें संवत्सर चक्र में लगी हैं, ये सब 720 कीलें लगी
हैं? ये कह रहे हैं 365 होते हैं ना, 300 कह रहा हूँ, हिंदी वाले 60 ही होते हैं। 60 ही गिनते हैं। संवत्सर चक्र में लगी हुई है ये किले, 720 किले। ये बात ऐतरेय ब्राह्मण में कही है। सप्त च वै शतानि विंशतिश्च संवत्सर अहोरात्रा इति ब्राह्मणम विभागेन विभागेन, ये दिन रात का विभाग करके कहा है। ये मंत्र सारे दे रखे हैं। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरि भारा। उसका जो अक्ष है, धुरा है ना, उसको कष्ट नहीं होता है, बहुत भार वहन कर रहा है। तस्य अक्षस न तप्यते भूरि भारा, उसका जो अक्ष है, सनादे सनादेव न शीर्यते सनाभि, और सदा से उसकी शीर्ण नहीं होती नाभि। बड़े आलंकारिक ढंग से वो कूट काव्य में है सब बातें। उसकी नाभि जो है सदा से शीर्ण नहीं होती। पंचपादम पितरम द्वादश आकृतिम दिवाहु परे अर्धेश पुरीषिणम अथे में अन्य उसरे विचक्षणम सप्त चक्रे षडरे आहुरर्पितम द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रम परिद्यामृतस्य आपुत्राग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्तु द्वादश प्रदयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कौ तच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिशता न शङ्कवो अर्पिता षष्टिर्न चलाचलास। इन मंत्रों में संवत्सर के नाना अंगों का वर्णन उनका नाम न लेकर केवल संख्या के द्वारा कर दिया। हम इन संख्या के आधार पर अंगों की गणना निम्न प्रकार करते हैं। त्रिनाभिचक्रम व त्रीणि नभ्यानि, 3 ऋतु वाला संवत्सर। क्या कर दिया? संख्या के आधार पर, इन संख्या के आधार पर अंगों का गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं। त्रिनाभिचक्रम व त्रीणि नभ्यानि, 3 ऋतु वाला संवत्सर। वह क्या कर रहे हैं? त्रिनाभिचक्रम त्रीणि नभ्यानि, 3 ऋतु वाला। पंचारे चक्रे, पंचपादम 5 ऋतु, हेमंत शिशिर को एक मानकर। षडरम वसंत आदि 6 ऋतुओं से एक संवत्सर। द्वादश आकृति, द्वादशार, द्वादश प्रधि 12 मासों वाला। त्रिशतान संकवोर पिता षष्टि 360 अहोरात्र वाला संवत्सर। सप्तशतानि विंशतिश्च, दिन और रात को लेकर 720। परे अर्धे पुरीषिणम, उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन वाला। परे अर्धे पुरीषिणम, सप्त चक्र, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, दिन, रात, ये 7 विभाग संवत्सर के 7 चक्र कहे। अयन हो गया उत्तरायण दक्षिणायन, ऋतु हो गई 6, मास हो गए 12, पक्ष हो गए 15-15 दिन के, अहोरात्र कुल मिलाकर अहोरात्र, और अलग अलग कहेंगे तो दिन और रात। ये 7 विभाग संवत्सर के 7 चक्र कहे। पुरीषिणम, पुरीषी का तात्पर्य जल वाला। पुरीष जल का नाम है। यहाँ पर जो मंत्र है, पंच ऋतवा संवत्सर हेमंत, पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभार। अच्छा, ये मंत्र है। पंचपादम पितरम द्वादशाकृतम, पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिवा आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य उपरे विचक्षणम
सप्त चक्रे षडरे आहुरर्पितम। 164वें सूक्त का 12वां मंत्र। पादम पितरम। हेमंत और शिशिर को एक ऋतु मानकर 5 ऋतु होगी, और पंच ऋतवा संवत्सर से इस ब्राह्मण वचन को उद्धृत कर यास अपने अर्थ को पुष्ट करने के लिए। पंच पादम पितरम द्वादश आकृतिम, 5 ऋतुओं वाले 5 पादों से युक्त। द्वादश आकृतिम और 12 मासों के कारण 12 आकृतियों वाले। दिवा पितरम दिन के पिता संवत्सर को। दिवा पितरम, पितरम दिवा आहु परे अर्धे पुरीषिणम। दिन के पिता संवत्सर को परे अर्धे पुरीषिणम आहु, दूसरे अर्ध भाग में जल उत्पन्न करने वाला कहते हैं। दूसरे अर्ध भाग में जल उत्पन्न करने वाला कहते हैं। पुरीष जल को कहते हैं। जल के 100 कितने नाम हैं, बहुत सारे नाम है जल के, 132 है कितने हैं, उनमें से पुरीष शब्द भी है। पुरीषिणम जल वाला। पुरीष से इन्हीं प्रत्यय कर देंगे, पुरीषी। अर्धे परे अर्धे, दूसरे अर्ध भाग में जल उत्पन्न करने वाला कहते हैं। अथि में अन्य, और ये दूसरे विद्वान। उपरे सप्त चक्रे षडरे, प्राणियों को आराम देने वाले। अयन ऋतु मास पक्ष अहोरात्र दिन और रात, इन 7 चक्रों वाले सप्त चक्रे, 6 ऋतुओं के कारण 6 अरों वाले संवत्सर में विचक्षणम अर्पितम आहु, मनुष्य का निवास बताते। विचक्षण मनुष्य को कहते हैं। मनुष्य नाम में विचक्षणम भी पड़ा है। कर्म नामानि अपत्ति नामानि मनुष्या नर धवा जंतवा विषक्षितया पृष्ठया चर्षणया नपुषाहारया मरेया मर्त्या मर्ता व्राता तुर्वशा ध्रुव्यव आयव यदव अनव पूर्व जगत तस्थुष पंचजना विवस्वंता पृतना नर। इसमें तो विचक्षणा तो नहीं है। अथे में अन्य उपरे विचक्षणम, उपरे विचक्षणम अर्पितम आहु, मनुष्य का निवास। परे अर्धे पुरुषम, संवत्सर उत्तरायण दक्षिणायन के विभाग से है, वे महीनों में बटा हुआ है। उनमें से दक्षिणायन में वृष्टि होती है, उत्तरायण वृष्टि का काल नहीं। तो इसी को परे अर्धे पुरीषणम आहु ऐसे कहा। आधे भाग में वर्षा होती है, आधे में नहीं होती है। तो परधे परे अर्धे पुरीषणम आहु, उसका जो एक भाग है उस भाग में परे अर्धे
परे अर्धे पुरीषणम आहु। दिन के पिता संवत, दिन के 5 ऋतुओं वाले 5 पादों से 12 मासों के कारण 12 आकृतियों वाले दिन के पिता संवत्सर को परे अर्धे पुरीषणम आहु, दूसरे अर्ध भाग में, परे अर्धे दूसरे अर्ध भाग में पुरीषणम आहु, जल वाला कहते हैं। यानी उत्तरायण में वर्षा नहीं होती, दक्षिणायन, उत्तरायण में वृष्टि नहीं होती, दक्षिणायन में वृष्टि होती। परे अर्धे पुरीषणम आहु, इसका विवेचन वर्णन कृष्णम नियानम मंत्र की व्याख्या में भी किया है। अरे नाभि में जुड़े होते हैं गत्यर्थ री धातु से अच्छ, और सस धातु जंगे बाहु शिरो मध्यम षडंगम इदमुच्यते के अनुसार षडंग शरीर से दूसरे का पराभव किया जाता है। शश सस सस षट पुनः सहते, सस जो है षडंगम इति उच्यते, जंघे बाहु शिरो मध्यम षडंगम इदम उच्यते, षडंग शरीर से दूसरे का पराभव किया जाता है। 6 की संख्या को षट कहा गया है। द्वादश अरम नहीं तज्जराए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के प्रदक्षिणा करने पर 12 महीनों वाले अरुण से युक्त ऋतस्य चक्रम, संवत्सर काल का चक्र, ऋतस्य चक्रम वरवर्ती निरंतर घूम रहा है, नहीं तज्जराए, और बूढ़ा नहीं होता, काल चक्र कभी क्षीण नहीं होता। हे विद्वान, अत्र इस संवत्सर चक्र में 7 विंशति न मिथुनास, एक 720 अहोरात्र रूपी यमक पुत्र आतस्थुआ स्थित है, जुड़वा पुत्र। पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, उससे मास दिन रात आदि काल की उत्पत्ति होती है, वैज्ञानिक सिद्धांत। संवत्सर के दिन और रात ये 2 यमक पुत्र हैं। द्वादश प्रदय संवत्सर रूपी एक चक्र है जिसमें द्वादश प्रदया 12 महीने 12 परिधियां हैं, प्रधि, 3 नभ्यानि और 3 ऋतुएं 3 नाभियां हैं। तत्कौचिकेत, उस चक्र को कौन पूर्णतया जानता है, अर्थात कोई नहीं जानता। तस्मिन साकम, उस चक्र में एक साथ त्रिशता संकवान, संकों की तरह 360 अहोरात्र लगे हुए हैं, चला चला से, जो सदा चलायमान रहते हैं। षष्ठीश्च त्रीणि ब्राह्मण वाक्य उद्धृत करके कहते हैं कि दिन और रात को इकट्ठा मिलाकर गिनने से वर्ष 360 दिन का होता है। प्रधि का अर्थ किया इन्होंने परिधि, प्रहित अर्थात ऊपर निहित होती है, प्रपूर्वक धा धातु से। लास्ट में इन्होंने दिया है, मंत्रों के आधार पर हम संवत्सर काल के अवयवों का इस तरह उल्लेख कर सकते हैं। त्रिनाभिचक्रम, त्रीणि नभ्यानि, 3 ऋतुएं, 3 नाभि 3 ऋतुएं, पंचार पंचपाद 5 ऋतुएं, पंचार भी कहा है, पंचपाद भी कहा है, षडर वसंत आदि 6 ऋतुएं, द्वादश आकृति, द्वादश आर, द्वादश प्रधि 12 मास, त्रिंशता न संको अर्पिता षष्ठी, षष्टिर न, एक न समुच्चय अर्थ में है और एक न उपमा। 360 दिन। सप्त शतानि विंशतिश्च मिथुनास पुत्र, 720 दिन। परे अर्धे पुरीषणम 2 अयन, सप्त चक्र अयन ऋतु मास पक्ष और रात्र दिन रात, ये 7 विभाग। सप्त चक्र का 7 विभाग, अयन मास, अयन मास ऋतु, पक्ष, अहोरात्र, दिन और रात। पहले संवत्सर है, उसमें 2 विभाग किए,
उत्तरायण दक्षिणायन, फिर ऋतु, 6 ऋतु, फिर पक्ष, नहीं मास, फिर पक्ष, मास में 2 पक्ष, पक्ष में अहोरात्र, फिर दिन और रात, अहोरात्र में दिन रात। और रात भी दिन रात भी। अहोरात्र तो समिदित हो गए, जैसे कि संवत्सर समिदित है, उसके 2 भाग किए ना। आयन जैसे पूर्व दक्षिणायन उत्तरायण, ऐसे अहोरात्र के भी 2 भाग हो जाएंगे, दिन रात। जैसे मास के 2 भाग किए, पक्ष यानी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष के फिर अहोरात्र, कृष्ण पक्ष को अहोरात्र में बांट दिया और अहोरात्र को दिन रात। चौथा अध्याय पूरा होता है। पंचम अध्याय, चतुर्थ अध्याय के दूसरे पद के नामों से अध्याय शुरू होगा। सस्निम, सस्निम अविंदत चरणे नदीनाम, सस्निम संस्नातम मेघम। सस्निम यानी संस्नात, अत्यंत शुद्ध पवित्र, शनासोचे धातु से की प्रत्यय करके। सस्निम अविंदत चरणे नदीनाम, अपावृणो दूरो अस्म व्रतानाम, प्रासा गंधर्वो अमृतानि वोचद, इंद्रो दक्षम परिजानात अहानाम। 10वें मंडल का मंत्र है। इंद्र देवता है। नदीनाम चरणे सस्निम अविंदत, जल के स्थान में अंतरिक्ष में, जल का स्थान अंतरिक्ष में मेघ को प्रजा प्राप्त करती है, मेघ को प्रजाएं प्राप्त करती है। नदी नाम चरणे, जल के स्थान में, सस्निम अविंदत, सस्नी का अर्थ है संस्नात, अत्यंत शुद्ध पवित्र। सस्नी शब्द जो है वो है नदी नाम, जलों के चरण, विचरण करने के स्थान में, अर्थात अंतरिक्ष में। सस्निम मेघ को, अत्यंत शुद्ध पवित्र जल होता है ना। सस्निम अत्यंत शुद्ध पवित्र जो है, उसको नदी नाम चरणे, विचरण के स्थान मेघ को, अविंदत, उसको मेघ को प्राप्त किया। किसने? जलों के चरण, विचरण करने के स्थान अंतरिक्ष में मेघ को प्राप्त किया। सस्निम मेघम, सस्नि अर्थात सम्यकतया स्नात मेघ को, मेघ को प्राप्त किया। हे अश्विनौ, बुलाने वाले में सबसे बढ़कर सर्वोत्तम स्तोम रूप दूत, बुलाने वाला अग्नि तुम दोनों को बुलाए। वाहिष्ठो वाम हवानाम स्तोमो दूतो हुवन नरा। अच्छा, ये तो अलग, अगला शब्द आ गया। तो सस्निम अविंदत चरणे नदी नाम, अपावृणो दुरो अस्म ब्रजानाम, अस्म ब्रजानाम, दुरह अपावृणो, बिजली जिसमें दौड़ रही है, अस्म ब्रजानाम, ऐसे मेघों के द्वारों को सूर्य खोल देता है। दुरह अपावृणोत, आसाम अमृतानि गंधर्वा प्रवोचत, इस मेघ जन्य जल के अमृतत्व का आयुर्वेद ज्ञाता वैद्य प्रवचन कर सकता है। गंधर्वा प्रवोचत, आसाम अमृतानि, मेघ जन्य जल के अमृतत्व का, इंद्र नदीनाम दक्षम परिजानात, यह है परिजानात। इंद्र नदी, इंद्र, इंद्रो दक्षम परिजानात अहानाम। इंद्र अहानाम है जी। क्या मंत्र है? अही नाम है, गलत छप रहा है। अही नाम, मेधा नाम, मेधा नाम करके। अही नाम, आसाम अमृतानि गंधर्वा प्रवोचत, मेघजन्य जल के अमृतत्व का
आयुर्वेद ज्ञाता वैद्य प्रवचन कर सकता है। इंद्र अहीनान दक्षम परिजानात, वो तत्वदर्शी मेघ जल के बल को, दक्षम मानी बल को, अही मानी मेघ, मेघों के जल को भली प्रकार जानता है वो इंद्र। इंद्र जो है अहीनाम दक्षम परिजानात, अच्छे से जानता है। अहीनाम दक्षम परिजानात, नैगम कांड का ये जो 5वां अध्याय है, 3 खंड है। निघंटु में 3 खंड है नैगम कांड में। तो पहले खंड का अध्याय तो तीसरा चौथा चला गया। दूसरे खंड में 62 पदों की व्याख्या निरुक्त के 4th अध्याय में की गई है। 5th अध्याय में नैगम कांड के 2य खंड के सस्निम से लेकर श्रेणी तक 84 पदों की व्याख्या 4 पादों में की जाएगी। इनमें से पहले पाद में 32 पदों की, दूसरे पाद में 13 पदों की, यानी 34 से 46 तक के पदों की। उसके बाद तीसरे पाद में 47 से 64 तक, और चौथे पाद में 65 से 84 तक पदों की व्याख्या। सबसे पहले सस्निम पद की व्याख्या में 5th अध्याय के प्रथम पाद का आरंभ करते हैं। सस्निम का अर्थ है मेघ। उसको दिखाने के लिए एक टुकड़ा दे दिया है। सस्निम अविंदत चरणे नदी नाम, नदियों के चरण स्थान अंतरिक्ष में मेघ को प्राप्त किया। सस्निम चरणे नदी नाम अपावृणो दुरो अस्म ब्रजानाम, अपावृणो दुरो अस्म ब्रजानाम, प्रासाम गंधर्वो अमृता निगोचत इंद्रो दक्षम परिजानादहीनाम। इंद्र ने मेघों के बल को जाना। प्रासाम गंधर्वो अमृता निगोचत, प्रय वोचत से जुड़ जाएगा। प्रासाम प्र आसाम गंधर्वो अमृता निगोचत, गंधर्व जो है इनके प्रासाम प्र आसाम गंधर्व अमृता निगोचत, आसाम अमृतानि, इस मेघजन्य जल के अमृतत्व का गंधर्व यानी आयुर्वेद ज्ञाता वैद्य प्रवचन कर सकता है। इंद्रा नदी नाम, और वह तत्वदर्शी मेघ जल के बल को भली प्रकार जानता है। इंद्र तत्वदर्शी। अस्म ब्रजानाम दूर अपावृणोद, ये अस्म ब्रजानाम का अर्थ है विद्युत जिसमें दौड़ रही है। अस्म मानी विद्युत, विद्युत जिसमें दौड़ रही है, ऐसे मेघों के द्वारों को दुरह अपावृणोद, सूर्य खोल देता है। अस्म ब्रजानाम दुरह, दुरह मानी द्वारों को, सूर्य अपावृणोद खोल देता है। तो अस्मि एक शब्द हुआ, दूसरा सस्निम एक शब्द हुआ, दूसरा शब्द है वाहिष्ठ। वाहिष्ठो वाम हवानाम स्तोमो दूतो हुवन्नरा। वाहिष्ठ और दूत है, 2 शब्द इकट्ठे दे रहे हैं। वाहिष्ठो वाम हवानाम स्तोमो दूतो हुवन्नरा, ओढ़्री तमो भानाम भानानाम स्तोमो दूतो हुवन्नरौ, नरा मनुष्या नृत्यन्ति कर्मसु। मनुष्य जो होते हैं नर कहलाते हैं। नृत्यन्ति कर्मसु, दूतो जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा, दूतो देवानामसि मर्त्यानाम। संदेश प्रापक, ज्ञान प्रापक, अनर्थ निवारक को दूत कहते हैं। वारयतेर्वा अनर्थ निवारक। और वाहिष्ठ वोढ़ृतम उत्तम वाहक को वाहिष्ठ कहते हैं। तुष्ट छंदसी से तुरष्ठे में सु, त्रिस का लोप, जबते प्रापयति इति दूता। दूत शब्द जो है संदेश प्रापक, ज्ञान प्रापक। वारयति अनर्थ निवारक। वाहिष्ठो वाम हवानाम, हे अश्विनौ, अश्विनो देवता, नरा हवानाम वाहिष्ठा, हे पुरुषार्थी स्त्री पुरुषो नरा। हवानाम वाहिष्ठा, प्रार्थनीय ज्ञान तथा धर्मादिकों का उत्तम प्रापक। हवानाम वाहिष्ठा,
हव हवानाम वाहिष्ठा प्रार्थनीय ज्ञान और धर्मादिकों का उत्तम प्रापक और अनर्थ निवारक। वाहिष्ठो वाम हवानाम, अनर्थ निवारक वेद तुम्हें प्रदान किया है। अनर्थ निवारक ज्ञान प्रापक अनर्थ निवारक वेद तुम्हें प्राप्त प्रदान किया है। युवाभ्याम भूतु, वह सर्वदा तुम्हारे लिए विद्यमान रहे। युवाभ्याम भूतु अश्विनौ, वो तुम्हारे लिए विद्यमान रहे। भूतु भवतु, सबका लुक कर दिया। नर मनुष्य यथा ये विविध कर्मों में नर्तन करते रहते हैं। नत धातु से अच प्रत्यय और तय का लोप, और दूत शब्द के लिए यास्काचार्य एक और मंत्र देते हैं। यंत्वा जनासो यंत्वा जनस दूतो देवानामसि मर्त्यानाम, ये मंत्र है पूरा। यंत्वा जनासो अभिसंचरन्ति गावा उष्णम इव व्रजम यविष्ठ दूतो देवानामसि मर्त्यानाम अंतर्महाश्चरसि रोचनेन। यविष्ठ गावः उष्णम व्रजम इव जनास यम त्वा अभिसंचरन्ति, सब में रमे हुए पर सबसे पृथक ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। यविष्ठ यु धातु से यु मिश्रण अमिश्रण, युवतम को यविष्ठ कहते हैं। सब में रमे हुए पर सबसे पृथक ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। जैसे गायें शीत प्राण के योग्य गर्म गोष्ठ को सेवती हैं। गायें शीत प्राण के योग्य गर्म गर्म क्या है गर्भ गोष्ठ को सेवती, वैसे मनुष्य जिस तुझको अपने परित्राण के लिए सेवते हैं वह तू देवानाम दूता असि महान मर्त्यानाम अंतः रोचनेन चरसी। दिव्य गुणों का प्रापक है, महान है और मनुष्यों के अंदर प्रकाश सहित विचर रहा है। हवानाम आवाहन करने वालों में वाहिष्ठ, वाहिष्ठो वाम हवानाम, आवाहन करने वालों में सर्वोत्तम वहन करने वाला स्तोम स्तुति रूप दूत। हे नरो हे अश्विनो, आप दोनों को बुलाए। नर मनुष्य को कहते कामों में नाचते रहते हैं। जू धातु से गत्यर्था कर्म श्लिष सिंह सूत्र से क्ता प्रत्यय करके पिरशोदर आदि गण में पठित होने से जय के स्थान पर द होकर दूतनिभ्याम दीर्घश्च दूत बन गया। अथवा द्रुगतो धातु से भी दूत बन सकता है। अनर्थों से वारण करने वाला होने से दूत कहलाता है। तुम देवताओं और मनुष्यों के दोनों के दूत हो। दूतो देवानामसि मर्त्यानाम, तुम देवताओं के और मनुष्यों के दोनों के दूत हो। इस प्रकार का वेद मंत्र है। तो यहाँ पर यंत्वा जनासो अभिसंचरन्ति, यम त्वा जनास, जनास मैंने मनुष्य जिस तुझको अभिसंचरन्ति गाव उष्णम व्रजम यविष्ट, हे विष्ट जैसे गायें उष्ण व्रज को, उनका बाड़ा होता है ना उष्ण व्रज को, जैसे गायें उष्णम व्रजम संचरन्ति। यानी गर्म गोष्ठ का सेवन करती हैं, गर्मी में जैसे पहुंच जाती हैं, वो सर्दी लगे तो वहां भी गर्म जगह में जाकर बैठ जाती हैं। वैसे मनुष्य जिस तुझको अपने परित्राण के लिए सेवते हैं, गायें जैसे गर्म जगह का सेवन करती हैं। मैंने देखा था एक बार बाल्यकाल में, मेरे को अभी चित्र आ रहा है कि बैल ये जो था सांड था ना, सांड गांव में ऐसे विचरण करते हैं। तो एक मकान था बिल्कुल अंदर सुरक्षित, तो वो पता नहीं कैसे वो जाकर के वहीं बैठता था रात। एक ऐसा ही टूटा फूटा मकान था, उसमें अंदर घुस करके और वहां जाकर के बैठता रात को। और ये जो होते हैं वन्य पशु, ये किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते, जिनको ठंड लगती है।
ठंड ना लगे तो बैठे रहते हैं। तो गावा उष्णम व्रजम यविष्ठ, गायें जैसे उष्ण स्थान अपने उसमें चली जाती हैं। दूतो देवानाम सिमर्त्यानाम अंतर महाश्चर्षि रोचने न, दिव्य गुणों के प्रापक हो, अंतर महान, मनुष्य महान हो, और मनुष्यों के अंदर प्रकाश सहित विचर रहे हो। रोचन इन सरसी, प्रकाश के साथ विचरण कर रहे हो। वावसाना वष्टेर्वा वाश्यतेर्वा सप्त स्वशरीर अरसुर वावसाना इत्यपि निगमो भवति। तुजान्याम दीर्घोऽभ्यासस्य वावसाना, वास्त्री शब्दे छांदस उपदारस्व, वस के पुनः पूर्वत रूप सिद्धि होगी। वावसाना वष्टेर्वा वाश्यतेर्वा, वश कांतो धातु से भी वावसाना बन सकता है और इससे भी बन सकता है। वाहिष्ठो, वावसान है वस कांतो धातु से या वास्त्री शब्द से। हे अग्नि परमेश्वर, अपने अंतरिक्ष में सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रूप अरुषि, सप्त स्वस्त्री अरुषि वावसाना, 7 बहनों को चमकती हुई, अरुषि चमकती हुई, अरुषि का अर्थ है चमकती हुई। सप्त स्वस्त्री 7 बहनों को वावसाना चाहने वाले, आह ने अंतरिक्ष मध्य उज्जभार, अंतरिक्ष के मध्य में उत्पन्न किया। किसी ने मेरे से पूछा था अरुषि का क्या अर्थ है। मैं रुसे नहीं, रूसती नहीं है वो अरुषि, पर यहाँ अरुषि का अर्थ किया चमकती हुई। अरुषि चमकती हुई। सप्त स्वस्त्री अरुषि वावसाना, कांतिमान वावसाना मध्य विद्वान, वेदोपदेश तथा सृष्टि विद्या के ज्ञाता अग्रणी परमेश्वर ने अरुषि सप्त स्वस्त्री, स्वयं प्रकाशमान न होने वाले सोम मंगल 7 मणियों को इन्होंने कर दिया अप्रकाशमान अरुषि, और उन्होंने चमकती हुई अर्थ किया। क्या करें। नए पूर्वक रुच धातु से अरुषि बनाएंगे तो अप्रकाशमान होगा, और चमकती हुई अर्थ करेंगे तो अरुषि का किससे बनाया, अरुषि चमकती हुई 7 बहनों को वावसाना चाहने वाले, आह ने अंतरिक्ष मध्य उज्जभार है। आरोच माना है। आ को ह्रस्व कर दिया, छांदस ह्रस्व। आन पूर्वार्ष रोचते द्वितीयार्थ हाँ बाहुलकार दुसच तिलोपर। हाँ, वो तो ठीक हो जाएगा। आ को रस हो गया तो अरुषि का अर्थ हो जाएगा आरोचमान, सब तरफ से प्रकाशमान, और नए पूर्वक करेंगे तो अप्रकाशमान अर्थ हो जाएगा। अब किसको क्या अर्थ चाहिए वही ले लो है। मैं कई बार कहता हूँ ऐसे, इसका अर्थ क्या होगा, कोई पूछता है, मैंने कहा क्या चाहिए आपको वही होगा। इस शब्द का क्या अर्थ है, मैंने कहा आपको कौन सा अर्थ चाहिए। तो आरोचमान, आप और रस्व कर दिया, आरोचमान हो गया। न करेंगे तो आरोचमान हो जाएगा। किसी कन्या का नाम अरुषि है तो आरोचमान ही ठीक लगता है? और उससे भी बन जाएगा नए पूर्वक, रुष धातु है ना, क्रोध, जो क्रोध ना करे वो अरुषि। उष्ण से वृम अविदत, उन्हें पोषक सूर्य का प्रकाश प्रदान किया है। पुराजा इच्छन अंत अंतरिक्षे में, सनातन परमात्मा ने इच्छा करते हुए उन 7 ग्रहों को सौर मंडलांतर्गत अंतरिक्ष में यंत्रित किया है।
सप्त स्वस्त्रीय ऋषि वावसान विद्वान मध्व उज्जभार दृशेकम उज्जभारा दीर्घ हो रहा है छंदस दीर्घ उज्जभारा दृशेकम अंतर्ये में अंतरिक्षे पुराजा अंतर्ये में अंतरिक्षे पुराजा पुराजा माने सनातन परमात्मा ने पहले ही जो इच्छन वव्रिम अविदत भूषण से वावसान वष्टेर्व वाश्यतेर्व वस्कांतो वावसान कांतिमान या वेदोपदेश तथा सृष्टि विद्या के ज्ञाता परमेश्वर ने वाश्यते से बनाएंगे कांतिमान वस धातु से कांतिमान या वेदोपदेश सृष्टि विद्या की ज्ञाता परमेश्वर ने ऐसा अर्थ हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।